हेलो बच्चों। पिछला जो हमारा ऑर्गेनिक क्लास का सेक्शन था जो पढ़ाया था मैंने आपको, वो था ऑक्जेलिक एसिड। डाई बेसिक एसिड हम पढ़ रहे थे और उसी का एक एग्जाम्पल आज हम पढ़ेंगे और नाम है उसका, आप सभी को पता है, वेल नोन है ये, सक्सिनिक एसिड। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें कार्बन दोनों परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों पे अलग अलग सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। Succinic acid was first obtained as a result of distillation of amber and hence its name amber, Latin word है ये। और इसको हम फर्मेंटेशन जब करते हैं शुगर्स का, उसके थ्रू भी ये हमको मिलता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की, हम कैसे इसको बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डाई हेलो एल्केन्स से हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ हमने लिया है 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, जिसको आप डाई हेलो एल्केन कह सकते हो। जब रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी पोटेशियम साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो जो बी आर है यहाँ पर हेलोजन है वो यहाँ से एलिमिनेट होगा और हमको मिलता है इथाइलिन साइनाइड। अब जब हम जल अपघटन करेंगे इसका, तो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मीन्स सक्सिनिक एसिड मिल जाएगा। ये तो हुई प्रिपरेशन की फर्स्ट हमने जो देखी है डाइहेलो एल्केन्स की। उसके बाद हम देखेंगे कि दो एसिड, जैसे आपने मैलिक एसिड पढ़ रखा है, टार्ट्रिक एसिड पढ़ रखा है, उससे भी हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हेन मैलिक और टार्ट्रिक एसिड इज हीटेड इन क्लोज्ड शेल सील ट्यूब with red phosphorus and hydrogen iodide, सक्सिनिक एसिड ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। तो आप ये देखो, ये मैलिक एसिड जैसे है और यहाँ पर हम रेड फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में इसको हम हीट कर रहे हैं, तो ये हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है सक्सिनिक एसिड। इसी तरह से रिएक्शन कंडीशन यहाँ पर सेम है, केवल हमने यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड लिया है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, और ये अपने को प्रोडक्ट मिलता है सक्सिनिक एसिड। तीसरी रिएक्शन हम इसकी बात करते हैं, वो है असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन के द्वारा, बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एक व्यावसायिक विधि है, कमर्शियल मेथड है। तो यहाँ पे देखो आप कैसे लिया है, अपने अनसैचुरेटेड एसिड है ये, ठीक है। और कैटलिस्ट निकल इन प्रेजेंस ऑफ H2 हीट कर रहे हैं इसको, तो ये मिलता है अपने को सक्सिनिक एसिड। एक और है यहाँ पर एसिटोएसिटिक एस्टर, ये आपने बच्चों इसमें सिंथेसिस में भी पढ़ रखा है। व्हेन मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर रिएक्ट्स विद आयोडीन, इट फॉर्म्स प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स सक्सिनिक एसिड। देखो ये रिएक्शन है हमारे पास इसकी, मोनोसोडियम सॉल्ट ले लिया हमने यहाँ पर और एसिटोएसिटिक एस्टर का, और जब जल अपघटन हम करवाते हैं तो अपने को यहाँ पे मिलेगा सक्सिनिक एसिड, और बाय प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड है और एथेनॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इफ मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर रिएक्ट्स विथ क्लोरोएसिटिक एसिड, अगर इसके साथ हम ले लें तब भी हमको सक्सिनिक एसिड मिलता है। कैसे? ये क्लोरोएसिटिक एसिड है और मोनोसोडियम सॉल्ट है एसिटोएसिटिक एस्टर का। NaCl यहाँ पे रिमूव हुआ और जब जल अपघटन करवाएंगे हम, तो हमने को डिजायर प्रोडक्ट दैट इज सक्सिनिक एसिड मिल जाएगा। मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर से बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हाइड्रोलिसिस हम करेंगे आयोडीन के साथ में। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए हैं, देखो आप इसको, ये है मेलोनिक एस्टर और सोडियम, एक तो एस्टर फॉर्म है, ये सॉल्ट है। जब रिएक्शन करवा रहे हैं इसका, और ये इस तरीके से प्रोडक्ट अपने को मिलता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सिक्स्थ मेथड हम देखते हैं, फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं THF। ये फ्यूरेन वाला जो टॉपिक है, हेट्रोसाइक्लिक मेंबर है, ये एक तरह से कंपाउंड है, थर्ड ईयर में आप इसको पढ़ोगे ऑर्गेनिक में। THF और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड गिव्स सक्सिनिक एसिड। ये देखो रिएक्शन आप देखो, विषम चक्री यौगिक है ये, जिसमें 5 सदस्य हैं ये, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसका तनु अम्ल के साथ, नाइट्रिक एसिड हमने लिया है, ये अपने को मिलता है सक्सिनिक अम्ल। अब यहाँ पे बात करते हैं भौतिक गुणधर्म की। ये एक रंगहीन क्रिस्टलाइन सॉल्ट है जो कि अल्कोहल में तो विलय हो जाता है लेकिन ईथर में अविलय है, और मेल्टिंग पॉइंट इसका है 185 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम मेलोनिक एसिड के कंपैरिजन में इसकी
अम्ल सामर्थ्य की तुलना करें तो ये काफ़ी दुर्बल होता है। अब जैसा कि अपन हमेशा पढ़ते हैं, पहले तो प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल एंड केमिकल, तो अब हम आते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर हम गर्म करें यानी इसका इफेक्ट इस पर क्या पड़ेगा। तो सक्सिनिक एसिड चेंजेस इनटू सक्सिनिक एनहाइड्राइड, तो एसिड का जो चेंजेस है यानी इसका जो क्रियात्मक समूह है वो चेंज हो रहा है एनहाइड्राइड के अंदर। जब हम इसको गर्म करेंगे, करीब काफ़ी हाई टेम्परेचर है 185 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हो गया और सक्सिनिक एनहाइड्राइड अपने को मिलता है। रिडक्शन ऑफ सक्सिनिक एनहाइड्राइड, अभी आगे और इसकी रिएक्शन चला रखी है यहाँ पर। एक हमने लिया है यहाँ पर सिस्टम सोडियम और एथेनॉल, तो पहले तो ये देता है गामा ब्यूटाइरोलैक्टोन एंड एट द एंड टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल ये बनेगा। देखो यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने को मिल रही है, ये तो एनहाइड्राइड हो गया, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और अब जब हम रिडक्शन करवा रहे हैं इसका, तो ये बनता है गामा ब्यूटाइरोलैक्टोन। आगे और हम प्रोसीड करते हैं तो ये अपने को बनता है टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल। 4 हमारे पास कार्बन यहाँ पर इस चेन में प्रेजेंट है। एस्टरीकरण या एस्ट्रीफिकेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर एस्टर बन जाएगा, और अभिक्रिया एसिड की जब एथेनॉल से कराते हैं तभी बनता है, ये कॉमन कंसेप्ट है, वही इसमें भी हमने अप्लाई किया है। देखो आप, ये क्या बना है, डाई इथाइल सक्सिनेट, एस्टर में कन्वर्ट हो गया है। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो COH समूह यहाँ पर हटेगा और Cl यहाँ पर लगेगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, डाईइथाइल सक्सिनेट, क्लोरोफॉर्म में है ये। रिएक्शन विथ अमोनिया, तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स अपने को मिलेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो हमने क्या करा, इसको गर्म किया तो एनहाइड्राइड बना। उसके बाद जब अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, तो ये बन रहा है अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके सक्सिनिमाइड, इमाइड बन गया। फर्दर रिएक्शन हो रही है इसकी Br2 और NaOH के साथ, तो ये यहाँ पर NaBr निकलता है। सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एल्केन्स, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड गिव्स साइक्लोप्रोपेनॉन विच कन्वर्ट्स इनटू साइक्लोप्रोपेन बाय क्लीमेंसन रिडक्शन। तो सबसे पहले आप देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट है तो कैल्शियम सक्सिनेट हम इसको नाम दिया है, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो ये बनेगा, 3 मेंबर हो गए यहाँ पे, 3 कार्बन का है, साइक्लिक है, साइक्लोप्रोपेनॉन। अब क्लीमेंशन अपचयन मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, उसके आपको ध्यान हो तो इसमें जिंक मरकरी के साथ HCl लेते हैं, यानी कि जिंक अमलगम एक तरह से ये, और HCl की प्रेजेंस में जो अभिक्रिया होती है तो मेन जो क्लीमेंशन अपचयन है वो क्या काम करता है, CO ग्रुप जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसका अपचयन होता है, CH2 समूह है, और यही यहाँ पर हुआ है साइक्लोप्रोपेन। तो जब एग्जाम में कभी आ जाए कि आप सक्सिनिक एसिड से साइक्लोप्रोपेन कैसे बनाओगे, तो उसमें हम ये रिएक्शन दे सकते हैं। पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण, आप सबको पता है कि छोटी छोटी यूनिट्स जुड़ती जाती हैं और पॉलीमर अपने को मिलते हैं। ऑन हीटिंग सक्सिनिक एसिड विथ इथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीएस्टर इज फॉर्म्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्काइल रेजिन, इसका नाम है ये। तो यूनिट्स यहाँ पे जुड़ती भी जाएंगी, तो 2 चीज़ें हैं, क्या, सक्सिनिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपस में जुड़ती जाएंगी इस तरीके से और ये पॉलीमर बनता है जिसे हम कहते हैं एल्काइल रेजिन। 7th रिएक्शन है इसकी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सक्सिनेट गिव्स इथाइलिन, तो ये इथाइलिन भी हम इससे यहाँ पर बना सकते हैं। दूसरा है, अगर एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराएं तो हम क्या देखते हैं, सक्सिनिक एसिड कैन रिएक्ट विथ एल्डिहाइड इन 2 वेज, 2 तरह से अभिक्रिया होंगी यहाँ पर। 1 मिथाइलिन ग्रुप ऑफ सक्सिनिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड गिव्स पैराकोनिक एसिड, एंड इफ बोथ मिथाइलिन ग्रुप रिएक्ट्स देन यहाँ पर बनेगा TN डाइन इज फॉर्म्ड। कैसे, देखो आप, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ही एक, तो ये क्या बना है, पैराकोनिक एसिड, और अगर हमने 2 एल्डिहाइड यहाँ पर ले लिए हैं तो ये बनता है टिन एसिड। ये सारी जो रिएक्शन हमने देखी है बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन थी, प्रॉपर्टी थी। अब हम इसका उपयोग देख लेते हैं लास्ट में। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई एंड लेसिक्योर्स एज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इन
volumetric analysis for acid base titration, and the derivatives of succinic acid are also used in treatment of gout and rheumatism. तो उसमें भी यहाँ पर काम में आता है. तो आज सक्सिनिक एसिड हमने पढ़ा है. कल हम बात करेंगे यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की. थैंक यू बच्चों.